Good morning. So moving further on geometry, we will take basics of orthocenter. Fine. And I would suggest you all to watch our previous lecture on geometry. Anyways, so अगर आप पिछले लेक्चर को फॉलो किए हो तो ऑर्थोसेंटर का हम लोग डेफिनेशन देखे थे. इट वाज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of altitudes rather perpendicular. Okay. पिछले क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि ट्राइंगल बेसिकली बेस्ड ऑन एंगल तीन तरह का होता है. द फर्स्ट एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल जिसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं. I repeat, right angled triangle, समकोण त्रिभुज, and this is your obtuse angled triangle, अधिक कोण त्रिभुज. Okay. Orthocenter is point of intersection of altitudes या perpendicular. So somewhat acute angle triangle, we can say it is somewhat right angled triangle, and we can say this is your somewhat obtuse angled triangle. Let's name it ABC. Only for your understanding. Okay. अब एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या होता है? आई होप आप जान रहे हैं. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. फाइन. तो एल्टीट्यूड इसका सिनोनिम हाइट होता है. वी ऑल टॉक इन फिजिक्स और ज्योग्राफी व्हाट इज द एल्टीट्यूड, व्हाट इज द हाइट. तो यू कैन कनेक्ट दैट टर्म विथ हाइट. ओके. एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है. तो जरा आप देखो इस ट्रायंगल एबीसी की हाइट की अगर हम बात करें इस दिशा से. ओके. तो बट ऑब्वियसली हमको वर्टेक्स से सोचना होगा या इसके डिस्टेंस लेंथ को देखना होगा. इसके हाइट के बारे में बात हो रही है. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो यहां से इस तरह से अगर एक लाइन खींच दिया जाए, लेट अस सपोज, बट दैट शुड बी 90 डिग्री. ओके. तो ये कहलाएगा एल्टीट्यूड. ओके. अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा. इन सम काइंड ऑफ ट्राइंगल, फाइन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें ऐसा होता है. लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर लोगे. ज्योमेट्री में अगर एल्टीट्यूड टर्म केवल लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में बस 90 डिग्री आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए. एनीवेज, मतलब ये प्री रिक्विजिट नहीं है कि ये वाला बराबर होगा. ओके. एक जनरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हम बस एल्टीट्यूड का अर्थ यही समझेंगे कि ये 90 डिग्री का होगा. ओके. फाइन. अगर हम इससे इस पर 90 खींचें तो इट विल बी सम लाइक दिस, नॉट ऑन एग्जैक्ट स्केल. ओके. मान लो ये 90 डिग्री आ गया. तो खास बात ट्रायंगल में ये होती है कि यहां से जो इस पर 90 डिग्री जाएगा वो इसी पर्टिकुलर बिंदु से गुजर कर जाएगा. लेट दिस बी 90 डिग्री. ओके. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल कर आया, ये पॉइंट कहलाता है ऑर्थोसेंटर. ओके. अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. हम लोग बात कर रहे हैं हाइट की या 90 डिग्री की. ओके. अब हमको ए से खींचना है 90 डिग्री इस पर. फिर से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे. इट नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ए से खींचना है बीसी पर 90 डिग्री. तो आप तो बोलोगे सर यही वाला लाइन तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है. तो लेट इट बी, दिस इज द एल्टीट्यूड, यही एल्टीट्यूड हो गया. अच्छा. सी से खींचना है ए बी पर. तो आप सी से जब ए बी पर खींचने जाओगे तो बोलोगे यही वाला लाइन तो 90 डिग्री है. ओके. फ्रॉम दिस साइड अगर देखा जाए तो 90 डिग्री तो यही वाला आ रहा है इस पर. तो लेट इट बी, ये भी आपका एल्टीट्यूड हो गया. एनीवेज, बी से खींचना है ए सी पर. तो ये तो बड़ा आसान है, ये 90 डिग्री.
तो आपने देखा कि हमको एक एल्टीट्यूड ये वाला दिख रहा है, दिस वन, दिस इज वन ऑफ माई एल्टीट्यूड, वही लाइन, ओके। और मेरा एक एल्टीट्यूड तो यही हो गया फ्रॉम दिस वर्टेक्स। तो ये तीनों मिल कहाँ पे रहा है? ये इस पर्टिकुलर आई मीन राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत खास बनाता है, ओके। हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे? ऑर्थो सेंटर लाइज विद इन द ट्राइंगल, ओके, बट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट से आप देखोगे क्वेश्चंस बनता है, ओके। हम लोग का अभी जो लेक्चर सीरीज चलेगा ज्योमेट्री का, उसमें हम लोग पहले कंसेप्ट्स को ही देखेंगे। होपफुली 10 से 12 क्लास जो होगा ज्योमेट्री का वो केवल कंसेप्ट्स पे होगा, उसके बाद हम लोग ये सारे कंसेप्ट से क्वेश्चंस को कनेक्ट करके देखेंगे। तो दिस इज योर ऑर्थो सेंटर लाइज, खास बात क्या है? एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ये क्या है? राइट एंगल का ये शीर्ष है, वर्टेक्स है, ओके। तो ऑर्थो सेंटर लाइज एट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ओके। जो भी समकोण का शीर्ष होगा उस पर ही लंब केंद्र स्थित होगा, ओके। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे। या लेट मी राइट vertex of right angle, okay. Now let's come to obtuse angle triangle। खास बात, एल्टीट्यूड के बारे में बात हो रही है, परपेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है, ओके। तो ये इसका एल्टीट्यूड तो ऐसे ही निकलेगा कहीं, आप कॉमन सेंस लगा कर देखो। हमको 90 डिग्री खींचना है ना BC पर, अगर उस तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होने लगेगा, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है तो उधर जाने की संभावना है नहीं। अगर इस तरफ आप कोई भी लाइन ले लो, जैसे ये वाला लाइन ले लिए, तो ये एंगल तो 90 कभी नहीं हो रहा है, हमको तो 90 डिग्री चाहिए, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। जब भी आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, तब तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। अच्छा, आपको C से खींचना है AB पर, फिर से समझेंगे आप, C से खींचना है AB पर, AB कहीं इस तरफ जा रहा है, AB का दिशा ये वाला है, ओके। C से खींचना है AB पर, तो ये कुछ ऐसा आ गया, तब तो ये 90 डिग्री यहाँ पर दिखेगा, ओके। इसको आगे ले जाते हैं। खास बात कि जो B से AC पर जाएगा वो हमेशा एक्सटेंड करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में इसी पॉइंट से गुजरेगा। दिस इज योर 90 डिग्री। एक बार वापस से समझेंगे, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। वर्टेक्स A से खींचना था BC पर, BC के तरफ आप जा नहीं सकते हो, रीजन बिहाइंड इधर जाएंगे तो 90 से ज़्यादा होगा, हमको 90 डिग्री चाहिए, तो हमने BC को एक्सटेंड किया इस तरफ 90 डिग्री यहाँ पर बना दिया, इसको और आगे लेकर गए। C से खींचना था AB पर, AB को एक्सटेंड किए, यहाँ से 90 डिग्री बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री एंड दिस इज योर 90 डिग्री, ओके। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगा और वो पॉइंट ट्राइंगल से बाहर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट मी राइट हियर, ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। आई शुड रिपीट कि छोटे छोटे कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो पहला चीज़ हम लोग देखें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो ट्राइंगल के भीतर में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे होता है, राइट एंगल के वर्टेक्स पे होता है, फाइन। और ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर मौजूद होता है, ओके। यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि जब SSC में एडवांस मैथ्स का इंक्लूजन किया गया था तो इतने साधारण सवाल एग्जाम में पूछे जाते थे, ओके। अभी तो क्वेश्चन आपके कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, इधर वो JSSC का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल SSC का एग्ज़ाम हो, ओके। लेकिन एट द टाइम जब 2011 में आपका 10 और 11, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, जब एडवांस मैथ्स का इंक्लूजन हुआ था आपके मैथ्स के सिलेबस में, उस वक्त इस तरह के बेसिक सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते थे, फाइन। कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पर
एग्जिस्ट करता है, लाइक करता है। ओके, एनीवेज अगले क्लास में हम लोग सरकम सेंटर के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।